हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। अब इस वीडियो में हम हमारी थर्ड स्लिप के दोनों पाइथन प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ए हमारा होगा इफ चेक इफ अ गिवन की इज ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इफ एग्जिस्ट तो उसे हमें चेंज करना है। ओके, और सेकंड जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू डिफाइन क्लास स्टूडेंट, और साथ में हमें सब क्लास भी डिफाइन करनी जो होगी हमारी टेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। पहले हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। ओके, अब डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हमें कोई भी सपोज my अंडरस्कोर डिक्शनरी डबल ब्रेसेस के अंदर होगा ये। हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट डाल रहे हैं 121, 2 22, 3 33, 4 44, 5 55, 6 66। ये हो गया हमारी की वैल्यू पे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से चेक करना है कि अगर की एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। अगर नहीं करती तो हमें क्या करना है, उसे एरर मैसेज दे देना है, और अगर करती है तो फिर हमें क्या करना है, उस की को चेंज करके कुछ और नाम रखना है। ओके, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम होने वाला है ये। पहले यहाँ पर की इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट लेंगे हम, इसलिए इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर मैं दूंगा एंटर की टू बी चेक्ड। ओके, और फिर उसके बाद फॉर के कॉमा वी डिक्शनरी, यहाँ पर हम की और वैल्यू डिक्शनरी के अंदर चेक करके इफ की इक्वल्स टू के, अगर की इक्वल्स टू के है, ट्रू है अगर आंसर, तो फिर तो यहाँ पर हम इससे आगे बढ़ेंगे, और या फिर अगर इससे भी छोटा प्रोग्राम करना है तो फिर इफ की इन माई डिक्शनरी डॉट कीज, मतलब अगर कोई डिक्शनरी की है तो फिर क्या होगा, प्रिंट exists else print does not exist, key does not exist। अभी मैं फिलहाल रन करता हूँ चेक की, तो यहाँ पर सपोज मैं 3 करता हूँ एंटर, तो exists। और अगर सेम वापस मैं रन करता हूँ और मैंने यहाँ पर अगर लिखा 9 और एंटर, तो की डज नॉट एग्जिस्ट। एज सिंपल एज दैट। अब आगे हम इफ एग्जिस्ट, तो फिर क्या करना है, एग्जिस्ट यहाँ पर की एग्जिस्ट, यहाँ पर अब माई डिक्शनरी से पॉप कर रहा हूं मैं की, कौन सी की पॉप कर रहा हूं, जो यूजर ने हमें दिया। फिर माई डिक्शनरी के अंदर हमें
नई की बनानी है, तो माई डिक्शनरी के अंदर कोई की जो हमें यूजर देगा, तो यूजर कैसे देगा, अगर हम मांगेंगे तब देगा। तो यहाँ पर मैं सेम यहाँ पर कॉपी कर रहा हूं, की इक्वल्स टू एंटर न्यू की, और यहाँ पर की एंटर होगी, सेम वे कॉपी पेस्ट। यहाँ पर हमें की वैल्यू भी लेनी होगी, इसीलिए एंटर न्यू वैल्यू। यहाँ पर माई डिक्शनरी डॉट की इक्वल्स टू वैल्यू, ओके। और यहाँ पर की जगह हमारे पास आएगा वैल्यू। अब प्रिंट माई अंडरस्कोर डिक्शनरी। अब इसे करते हैं हम रन, देखते हैं हमारे पास अगर कोई एरर दिखता है हमें। की टू बी चेक, सपोज 9 चेक किया तो की डज नॉट एग्जिस्ट, फिर से रन करते हैं। सपोज 3 चेक किया, एंटर की एग्जिस्ट, एंटर न्यू की। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो की है वो निकल चुकी है ऑलरेडी। अब सपोज मैंने डाला 9, एंटर न्यू वैल्यू, तो 9 का मैंने 99 डाला, एंटर। देखिए 1 21 2 22 3 निकल गया, 4 44 5 55 6 66, और यहाँ पर ये सिर्फ की आया है। अच्छा ओके, मैंने स्ट्रिंग में दे दिया था इसीलिए सॉरी। फिर से रन करता है, चेक 9 नहीं, यहाँ पर फिर से हम 3 करते हैं, की एग्जिस्ट, की जगह यहाँ पर 9 और यहाँ पर 99, एंटर। तो 9 और 99 हमारा यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो है हमारा क्लास क्रिएट करना। तो क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, एक क्लास कीवर्ड यूज करके, क्लास स्टूडेंट। अब इसके अंदर करना क्या है, हैविंग मेंबर्स रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर, और फिर क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट सब क्लास कॉल्ड टेस्ट। तो पहले एक क्लास क्रिएट करता है, ओके। अब क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एक देते हैं जो लेगा सेल्फ कॉमा, क्या है हमारे पास, रोल नंबर कॉमा, नेम कॉमा, एज कॉमा, जेंडर, RNONAG, यहाँ पर प्रॉपर देने के लिए नेम, और यहाँ पर जेंडर, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, और सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल्स टू जेंडर। अब हमें क्या करना है, उस डिटेल को शो भी करनी है। तो एक डिफ शो अंडरस्कोर डिटेल्स सिर्फ सेल्फ लेगा, तो उसके अंदर प्रिंट करवाना है हमें सब कुछ, तो प्रिंट, और ये सारा कुछ हमें प्रिंट करवाना है। तो एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट ही करूंगा, यहाँ पर कॉपी पेस्ट पेस्ट, ओके। नेम, तो यहाँ पर
सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख सके। ओके, नेम, फिर रोल नंबर, तो यहाँ पर रोल नंबर, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एज, तो यहाँ पर मैं दूंगा सेल्फ डॉट एज, उसके बाद यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर डॉट जेंडर, राइट। इसकी जरूरत नहीं है, इसे पूरा निकाल देंगे। ओके, सो अब हमें क्लास क्रिएट करनी है। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या एरर दिखा रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स, ऑलराइट। यहाँ पर हम भूल गए कॉमा देना, कॉमा 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 और कॉमा। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर क्लास टेस्ट, जो होगी सब क्लास स्टूडेंट की। अब क्लास टेस्ट में हमें 3 मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट्स के। ओके, तो यहाँ पर सेम इन्हें यहाँ पर सेल्फ रहेगा, यहाँ पर होगा M1, यहाँ पर M2, यहाँ पर M3 और ये निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सेल्फ डॉट, ये कॉपी कर लेता हूं मैं, M1 इक्वल्स टू M1, यहाँ पर M2 इक्वल्स टू M2 और यहाँ पर M3 इक्वल्स टू M3। अब हमें करना क्या है, एक और फंक्शन क्रिएट करना है, या फिर पहले ओके, यहाँ पर ये हमारा एक सब क्लास क्रिएट हुआ। तो सब क्लास का मतलब क्या हुआ कि इस कंस्ट्रक्टर को हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना होगा। तो वो कैसे करेगा? सुपर कीवर्ड यूज करके, जो होगा हमारा यहाँ पर सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फंक्शन। ओके, और ये मैं पूरा कॉपी कर लूंगा, यहाँ से कट कर लूंगा या फिर यहाँ पर ये इतना तो आएगा ही, साथ में कॉमा और ये पेस्ट। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर कोड। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर से सेल्फ तो है ही बेसिक हमारे पास, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर M1, M2, M3 लिया। जहाँ पर रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर मैंने इसको असाइन किया और M1, M2, M3 अपने खुद के लिए रखा मैंने। ओके, अब DEF टोटल अंडरस्कोर, यहाँ पर अंडरस्कोर शो ऑल डेटा, शो ऑल डिटेल्स, ये लेगा सेल्फ और ये शो करेगा यहाँ पर पहले तो सुपर डॉट सुपर क्लास की शो डिटेल्स कॉल करेगा और उसके बाद ये प्रिंट सपोज मार्क से पहले पाइथन के कॉमा, यहाँ पर स्पेस देके
सेल्फ डॉट m1 प्रिंट जावा कॉमा सेल्फ डॉट m2 और उसके बाद प्रिंट यहाँ पर हमने ले लिया सपोज OOSE और यहाँ पर कॉमा सेल्फ डॉट m3 ऑलराइट और यहाँ पर साथ में ऑल मार्क्स ऐसा करके हमने दे दिया। अब इसके साथ में हमें क्या और प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स कैसे प्रिंट होंगे, तो यहाँ पर एक टोटल मार्क्स इक्वल्स टू ऑलराइट। अब ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, पहले क्लास बना लिया है इनिट, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर शो डिटेल, फिर टेस्ट क्लास बनाया जिसको इनहेरिट किया उसका कंस्ट्रक्टर, फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर टेस्ट क्लास का जो हमारा डिटेल शो करने के लिए, फिर पेरेंट क्लास का हमने भी यहाँ से लिया। ओके, और यहाँ पर प्रिंट टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर कॉमा टोटल मार्क्स। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करना है। क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टेस्ट क्लास एंड डिटेल एंड डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट विद टोटल मार्क्स। ओके, तो अब यहाँ पर एक और मैं सिर्फ प्रिंट ऐसे ही डाल देता हूँ विदाउट एनीथिंग, जिससे कि एक एक्स्ट्रा लाइन स्पेस बनी रहे। ओके, अब obj1 इक्वल्स टू टेस्ट क्लास पे जाएगा, जहां रोल नंबर सपोज मैंने दिया 3, नेम दिया मैंने राज, एज दी उसकी 20, जेंडर मैंने दिया उसका मेल, यहाँ पर m1 मैंने दिया उसे 50, 45, 30। ऑलराइट, सेम वे यहाँ पर क्या एरर दिखा रहा है आप, अनडिफाइंड नेम राज। ऑलराइट, मैंने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही डाला और यहाँ पर ये भी नहीं डाला। ओके, अब सेम वे obj2 इक्वल्स टू टेस्ट, यहाँ पर 4, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं दे दूंगा सपोज रोहन, एज 21, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मेल, यहाँ पर 45, 50 और यहाँ पर 50। ओके, अब obj3 इक्वल्स टू टेस्ट, यहाँ पर 5 टैब राहुल, टैब 22, यहाँ पर सेम वे मेल, यहाँ पर 50, 50 और 50। अब तीनों क्लास के हमें शो ऑल डिटेल्स को कॉल करना है। कॉपी पेस्ट पेस्ट और यहाँ पर क्या आएगा, 1 की जगह 3, यहाँ पर 2। अब इसे मैं रन करता हूँ तो आ गया हमारा
राज रोल नंबर 3 20 मेल, ऑल मार्क्स पाइथन के 50, 45, 30, 125 टोटल। सेम वे रोहन और फिर ये आगे का भी। अब इस वीडियो का कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही और आगे हम करेंगे नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिकल स्लिप्स। थैंक यू।